क्या आप जानते हैं 19 जुलाई परमाणु बम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना घटी जिसने मानव इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। यूएसएस इंडियानापोलिस नामक जहाज ने सैन फ्रांसिस्को से परमाणु बम के महत्वपूर्ण घटकों को लेकर यात्रा शुरू की, जिसमें यूरेनियम 235 और अन्य आवश्यक हिस्से शामिल थे, जो जल्द ही हिरोशिमा को तबाह करने वाले बम का हिस्सा बनने वाले थे। यह मिशन गुप्त मैनहट्टन परियोजना का हिस्सा था, जो परमाणु हथियार विकसित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का एक विशाल और गुप्त प्रयास था। इस परियोजना का नेतृत्व जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर और जनरल लेस्ली ग्रोव्स जैसे वैज्ञानिकों ने किया, जिन्होंने उस युग के कुछ महानतम दिमागों को एक साथ लाया। उनका लक्ष्य एक ऐसे हथियार का निर्माण करना था जिसमें अभूतपूर्व विनाशकारी शक्ति हो, जो युद्ध को समाप्त कर सके और सैन्य रणनीति के एक नए युग की स्थापना कर सके। इस मिशन की तात्कालिकता इस डर से प्रेरित थी कि नाज़ी जर्मनी पहले परमाणु हथियार विकसित कर सकता है। जब यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया तो सबका ध्यान प्रशांत थिएटर पर केंद्रित हो गया, जहां जापान ने तीव्रता से मित्र देशों की सेनाओं का विरोध जारी रखा। 16 जुलाई 1945 को पहले परमाणु बम का सफल परीक्षण हुआ, जिसे ट्रिनिटी टेस्ट के नाम से जाना जाता है, जिसने हथियार की विनाशकारी क्षमता का प्रदर्शन किया और इसके उपयोग का मार्ग प्रशस्त किया। 3 दिन बाद 19 जुलाई को इंडियानापोलिस ने बम के घटकों को प्रशांत महासागर में टिनियन द्वीप तक पहुंचाया, जहां बम को असेंबल किया गया और अंततः 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया। परमाणु बम के उपयोग से तत्काल और विनाशकारी परिणाम हुए, जिससे जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। हालांकि इसने परमाणु युग की भी शुरुआत की, जिसने ऐसे हथियारों के उपयोग के बारे में नैतिक प्रश्न उठाए। 19 जुलाई को परमाणु बम का आविष्कार हमें मानव बुद्धि की गहरी और अक्सर परेशान करने वाली क्षमताओं की याद दिलाता है। जबकि बम ने एक क्रूर संघर्ष को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसने परमाणु प्रौद्योगिकी की विनाशकारी क्षमता और इसके साथ आने वाली जिम्मेदारी को भी उजागर किया। इस आविष्कार की विरासत आज भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और परमाणु निरस्त्रीकरण और अप्रसार के बारे में बहस को आकार देती है।